साहेब गली से साहेब भी मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य ही है कि गुरु बना करके और गुरु जी ने उपदेश लिया था। उनके संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से उपदेश लिया। उस उपलक्ष्य में आज बुद्ध दिवस मनाया जाता है। लेकिन मनुष्य का मूल कर्तव्य होता है जब मनुष्य माँ के गर्भ में रहते हैं तब परमात्मा के आश्रय होता है, किंतु जन्म लेते ही वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर संसार के क्षण भोग और मिथ्या सुखों में मैसू होकर के अपना अमूल जीवन व्यर्थ कर देता है। परंतु कबीर परमेश्वर ने अपनी दिव्य वाणियों के माध्यम से भूले मानव को समाज में फिर चेताते हुए बताते हैं कि कबीर चंद सूरज की आयु लग जय जीव का रहे शरीर, वो सदगुरु से बेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। यानी कि जब तक हम सदगुरु से नहीं मिलते हैं जी तो मानव जीवन हमारा व्यर्थ है। जैसे कि अगर भक्ति नहीं करते सदभक्ति बगैर गुरु जी के तो जैसे एक पशु समान होता है। जैसे ये कूप के उदाहरण दिया है कि मानव जन्म पाकर जिसने नहीं रटो हर नाम, और जैसे कुआ जल बिना बनवाए का काम। यानी कुआ खोद दिया और उसमें पानी नहीं निकला तो भी उसका कुआ बोला जाएगा, लेकिन उसमें गुण कुएं के नहीं है। ऐसे मनुष्य जीवन है, जब तक सदभक्ति हम गुरु बना करके नहीं करते हैं ना तो हमारे को कोई उसका सुख का लाभ का कोई पता नहीं लगता। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। आइए संत रामपाल जी महाराज स्वामी रामानंद जी महाराज को गुरु धारण करके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की। इसी शुभ दिन के सदगुरु के बोध दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जी महाराज की वाणी ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को फिरता दाने दाने हरियाणा में आया है। यानी कि हरियाणा 8 सितंबर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे में। यानी हरि का आना हरियाणा, इस पावन धरती का नाम हरियाणा हुआ। 8 सितंबर 1951 को जी का जन्म। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ये दर्शाया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ने ये यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करी है ये, और यहाँ पर उनको इंजीनियर का डिप्लोमा प्राप्त हुआ। ब्रह्मानंद गुरु क्योंकि पहले 600 वर्ष पहले हमारे कबीर साहब जी आए थे। परमात्मा के ऊपर कई बार उंगली उठाई गई है, इसीलिए परमात्मा को एक करना दिखाना पड़ा है। पहले 600 वर्ष पहले भी कबीर जी इस पावन धरती उस टाइम पे क्या है कि लोगों ने कई उंगलियां उठाई कि अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथों को कैसे ज्ञान देंगे। इसलिए आज वो दर्शाना पड़ा कि पहले पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद फिर डिप्लोमा इंजीनियर का पोस्ट करा। ठीक है, आइए। हाँ जी, हाँ संत रामपाल जी महाराज का आइए जी। ठीक है, ये आपको आगे चल के बताएंगे। अब संत रामपाल जी महाराज ने दीक्षा लेने से पहले स्वामी रामानंद जी महाराज से ज्ञान पुष्टि करी, जिसमें पूछा है कि परमात्मा के बारे में पूरी जानकारी हमें दर्शा देगा। तो पूरी जानकारी लेते ही संत रामपाल जी महाराज प्रभावित हो गए। जैसे आज आपको यहाँ पर पूरा दर्शाया जाएगा पूर्ण परमात्मा कौन है और कैसे हमारा आता है यहाँ पर, या कैसे गर्भ से आता है या चल के आता है, वो सारे अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है ना, जब पता लग जाएगा तो देखो नाम दीक्षा लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज को संपूर्ण ज्ञान सुनाया तो उन्होंने देर नहीं लगाई और उन्होंने उपदेश ले लिया। अब ज्ञान ग्रहण करते ही क्या होता है कि शुरुआत हो जाता है अपने पुण्य कर्म बनाने के लिए। हर की बात पर सोचते हैं कि मैं अपने सगे संबंधी भाई बहन को, रिश्तेदार सबको बताऊँ ये ज्ञान और अपने गुरु जी के पास ला करके अपना कल्याण करवाएंगे। ठीक है ना, हर एक जीवात्मा का कर्तव्य होता है। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो भी उनके टच में आते थे उनको ज्ञान समझाया, ज्ञान समझा के गुरु जी के पास ला के उपदेश दिलवा देते। ऐसे करते करते संगत बढ़ती गई, संगत इतनी बड़ी कि संत रामपाल जी महाराज 2 दिन समय निकाला करते थे सत्संग के लिए। एक दिन उनको आदेश दिया स्वामी रामानंद जी ने कि संत रामपाल जी महाराज आज के बाद में किसी का गुरु नहीं है और आज के बाद आप उपदेश देना। पहले स्वामी रामानंद जी के पास लाते थे, फिर आशीर्वाद दिया इनको कि आज के बाद तुम पूरे विश्व के गुरु हो गए
और आज तुम्हारे से जो उपदेश लेगा वो तुम्हारा शिष्य है, मैं अब किसी का गुरु नहीं हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने उस दिन से उपदेश देने के लिए चालू कर दिया। अब इतना प्रचार रहा संत रामपाल जी महाराज का, घरों घरों में, गांव गांव में जाकर के पाठ प्रकाश करना, ज्ञान समझाना। दिन बढ़ता गया, संगत बढ़ती गई। एक दिन वो दिन आ गया कि संत रामपाल जी महाराज को अपना इस्तीफा का प्रमाण पत्र देना पड़ा, क्योंकि संगत बढ़ने पर एक लगा कि एक तरफ ये मैं अपनी मजदूरी करूंगा और दूसरी तरफ यहाँ पर संगत बढ़ रही है। पूरे मानव समाज का कल्याण वाली बात। तो संत रामपाल जी महाराज ने उस दिन इस्तीफा दे दिया सरकार की तरफ से। इंजीनियर पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें लोगों ने फिर भी कहा, उनके जो भी साथी थे कि भाई वो आपका वो भी मिलेगा पेंशन, वो भी ले लो 2-3 साल और रुक जाओ। कई भाई पेंशन तो कई बार बन लिया, असंख्य जन्म हो गए हमारे को। अब ये पेंशन जो बनेगी ना, ये सबसे बड़ी पेंशन है। तो संत रामपाल जी महाराज ने वो इस्तीफा देके आगे की तैयारी अब संत रामपाल जी महाराज का सत ज्ञान ऐसे इतना फैला कि जन जन तक घरों में जाकर के सबको ज्ञान की एक अलग जगह थी। सबको देखो भगवान की चाह है, किसी को झुकने था, किसी को कोई परेशानी थी, कोई कैंसर था, कैसे था। तो संत रामपाल जी महाराज ने उनको सदभक्ति दे करके और वहाँ से ठीक करा दिया। ठीक है, अब क्या है कि पुराणों को भी उठाया, खोल करके भी दिखाया, सारे सदग्रंथों से मैच करके। जब भी सत्संग करें, जब भी भाई देखो ये चीज़ यहाँ लिखी है, आप पढ़ के देखो, अगर कोई झूठी हो तो झूठा साबित ना करके सदग्रंथों को आगे बढ़ा करके गुरु जी ने ये ज्ञान का प्रचार आगे किया। ऐसे करते करते संत रामपाल जी महाराज ने अंधविश्वास की जंजीरों से बंधे हुए सब मानव समाज को शास्त्रों से प्रमाण दिखाकर आत्मा को सत्य की ओर मोड़ा है। ठीक है, अब दूसरी तरफ ये ज्ञान तो देखो चल रहा, दूसरी तरफ विरोध चालू हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने इस ज्ञान के प्रचार को जन जन तक आदेश अपने गुरु जी का पालन करते हुए पीछे नहीं है। कोई धमकाता था, कोई फुड़काता था, कई तरह का विरोध करा, लेकिन फिर भी उस परवाह न करके ज्ञान को आगे बढ़ाते चले। आज वो ज्ञान देखो कितना कहाँ तक लेके आए संत रामपाल जी महाराज। अब यहाँ से देखिए जी, ये आज आ गया है, उनको वचन दिया था स्वामी रामानंद जी कि आपको कबीर परमात्मा मिलेंगे जब आपको सार नाम और सार शब्द को खोल के विधि बताइए, तब आप इसको सब किसी को देना, इससे पहले गुप्त रखना और किसी को नहीं देना है। ये आदेश दे दिया था स्वामी रामानंद। तो यहाँ से अब तैयारी होती है कि ये झांसी कस्बे में ये सत्संग करने गए हुए थे गांव में, वहाँ से ये लौट के आ रहे थे। तब जेई पद पर इन्होंने काफ़ी कार्यरत कार्य थे उस टाइम पे। ठीक है, ये खुली बना रखी थी, तो जो नहर के सामने बढ़िया वृक्ष थे, वहाँ पे ये 2 पल के लिए बैठ जाया करते थे और अपने भगवान के बारे में सोचते थे कि परमात्मा आप इस धरती पर, इस पावन धरती पर कैसे आओगे, कैसे मिलोगे, ये अपनी कोशिश करते रहते थे। एक दिन इतनी बड़ी कसक बना ली उन्होंने, रो करके संत रामपाल जी महाराज ने कसक बनाई और हाथ जोड़ के खड़े हुए। अब देखिए यहाँ पर परमात्मा कैसे आते हैं। हम लोग क्या सोचते थे कि परमात्मा किसी माँ के गर्भ से ही पैदा होता है। अब यहाँ पर देखो वो परमात्मा कैसे, देखो संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा कसक के साथ याद कर रहे थे। उसी क्षण सतलोक से बिजली की गति से आकर कबीर परमेश्वर शरीर साधारण पुरुष का रूप धारण करके प्रकट हो गए थे। ये गुरु जी रामपाल जी पुली पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से। लोग बागों ने निराकार से बड़ी कसक के साथ देखो साकार मनुष्य दृश्य है अपने जैसे, ये परमात्मा मनुष्य सदृश होकर उतरने गया। अब साधारण रूप में परमात्मा साधारण संत रामपाल जी महाराज के बीच रहस्यों, आध्यात्मिक जो रहस्यों का ज्ञान चर्चा हुई, यही द्रव्य संवाद आने वाले युगों को मानव जाति का कल्याण। संवाद के पश्चात कभी परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को आज्ञा दी कि संपूर्ण जगत के कल्याण का समय आ गया है और सार नाम और सार शब्द सार तुम्हें कर दो। ये कबीर परमात्मा को बोल दिया। संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान चर्चा हुई कि आइए जी, पुलिये पे टावल बिछाई, बिठाला, आदेश दिया। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज बोले जी देखो संत जी, पहले तो कबीर जी समझे ही नहीं थे, अब उन्होंने भी नहीं देखा, प्रकट तो हो गए लेकिन एक संत रूप में देखा। अब ये सोचे कि ये तो कबीर परमात्मा है ही नहीं, इन्हें सोचे कि कोई किसी पंथ से आए हुए व्यक्ति है। तो ऐसे ही चर्चा करी कि जी देखो संत जी,
और आप हमारे को गुरुजी ने नाम दीक्षा दिया है और आप हमारे से नाम दीक्षा ले लो, कल्याण करवा लो। ये तो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। अब कबीर परमात्मा ने पूछा कि आप किसकी भक्ति करते हैं, कि हम कबीर परमात्मा की भक्ति करते हैं और वो सतलोक में रहते हैं। ठीक है, कि सतलोक में कैसे कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजन। ठीक है, ऐसे इनकी वार्ता होते हुए अब इन्हें कहा कि अच्छा, फिर कबीर परमात्मा बोले जी मैं ही वो सतपुरुष हूँ, मैं ही पूरे ब्रह्मांड सृष्टि का रचनहार हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी का हमने आपको बोल दिया कि कबीर ऐसे ही होते हैं, तो आपने बोल दिया कि मैं ही कबीर हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कबीर ओवर कोट काली टोपी होगी, उस रूप में हमारे को जिंदा महात्मा के रामानंद रूप जी महाराज ने बताया कबीर था कि परमात्मा जिंदा महात्मा के साधारण रूप में से मिलेंगे और जिंदा आपको जिंदा महात्मा महात्मा के रूप में हो ही नहीं, जिंदा तो हम आपको कैसे कबीर मानेंगे। उन्होंने ठीक है, प्रणाम किया। फिर कबीर परमात्मा ने अपनी पहचान करने के लिए जिंदा रूप धारण करके और पहचान संत रामपाल जी महाराज के सामने पूरा वही रूप दिखा दिया। फिर संत रामपाल जी महाराज दंडवत प्रणाम करते हुए कबीर जी को अब पहचान, यहाँ पे तो वो गति से आए हुए थे, लेकिन उनने एक संत के रूप में पहचाना कि कोई ऐसे मार्गदर्शक होते हैं ऐसे आकर के। फिर अब जब यहाँ पे लीला दिखाई है प्रकट होकर के, तब जाकर के दंडवत प्रणाम करा, क्षमा यात्रा के लिए हम आपको कहते हैं। जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के हेतु संवाद कर रहे हैं। यहाँ पर आशीर्वाद दिया कबीर जी ने और संत रामपाल जी महाराज को ये देखिए सदलोक लेके सह शरीर देखिए यहाँ पर लीला देखिए। जिंदा महात्मा रूप कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की आत्मा को अपना दिव्य आशीर्वाद दिया और वास्तविक सनातन धर्म में विराजमान और किया। वास्तविक सनातन धर्म सतलोक में विराजमान कर दिया हमारे संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद। करने के उपरांत समझ जगत के उद्धारण हेतु अपने वास्तविक स्वरूप को गुप्त रखकर अपनी ही प्रिय आत्मा संत रामपाल जी महाराज का रूप धारण कर लिया। अब ये स्वयं कबीर परमात्मा की और आगे ताते बंदी छोड़ दो। ठीक है, कल्याण के हेतु उन्होंने इस नींव डाल दी संत रामपाल और यही दिव्य कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज का रूप धारण कर लिया और ये कहकर जो है अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहूं। यहाँ तक परमात्मा आए, संत रामपाल जी महाराज को मिलने के बाद ज्ञान चर्चा हुई। ज्ञान चर्चा के बाद संत रामपाल जी महाराज को सतलोक में जाकर के छोड़ा और उनके रूप में वो खुद लीला करनी आई। अब यहाँ पे आपको शास्त्रों के अनुसार दिखाएंगे जो शास्त्र हमारे हैं, जैसे गीता जी तो इसमें सनातन धर्म जो सबका धर्म हो, ठीक है ना, ये इसमें किसी एक धर्म की बात नहीं। गीता जी हो गया, पवित्र कुरान शरीफ हो गया, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल हो गई, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब हो गया। अब ये सारा पूरा वन है, पूरे वन में एक जड़ी चुनी विशेष औषधियाँ अर्थात परमात्मा की जानकारी। हमें मुख्य वही ज़रूरत है जो हमारे पूर्ण परमात्मा की जानकारी उसमें मिल सके। जैसे वर्तमान समय में चारों धर्मों के पवित्र ग्रंथ संत रामपाल जी महाराज यह प्रमाण करके सिद्ध कर दिया है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और क्या क्या सुख देता है, किस किस को मिलते हैं, साकार है या निराकार है। ठीक है ना, हमारे इस मन में कई प्रश्न उठ रहे, अनेकों प्रश्नों का समाधान करने वाले संत रामपाल जी महाराज केवल एक हमारे पवित्र सद ग्रंथों के अनुसार अर्थात शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, जिससे साधक को न केवल सुख की प्राप्ति होती है अपितु मोक्ष भी निश्चित होता है। जी आइए, मैन है मनुष्य जीवन का मोक्ष पाना जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वन जड़ियों में घुस चुके, उस जड़ी में ढूंढ रहे वन में। अब यहाँ पे हम विश्व के मुक्तिदाता यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने गूढ़ रहस्यों को उजागर किया और सदियों से शास्त्रों में छुपे हुए दुनिया के वो आदि सनातन भक्ति साधना प्रदान की जिससे साधक का मोक्ष होता है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे को स्पष्ट कर दे रहे हैं कि आज संत महंत और मंडलेश्वर मोक्ष की परिभाषा तक नहीं जानते, मोक्ष कैसे होएगा। अब मोक्ष संत रामपाल जी महाराज बताते हैं
18 गीता जी अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में सिद्ध किया है कि केवल एक परमात्मा की ही शरण लेने से ही सच्चा कल्याण संभव है। जैसे हम लोग कभी मन में कोई चर्चा होती है तो एक आवाज़ ऐसे उंगली उठती है, एक है ना, एक आवाज़ उठती है तो वो परमात्मा एक से ही कल्याण। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पवित्र गीता जी 17 के श्लोक नंबर 23 में भी वो मंत्रों के बारे में ये देखो शिष्यों को प्रदान किया और जिसके बिना मोक्ष की प्रदान संभव। अब ये देखो गीता जी अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में ये देखो ये पूरा दर्शा दिया है, जिसमें ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा त्रिविधा इस ब्राह्मणा तेन वेदा चायता चा वेता हुआ। ये आपका संस्कृत एक अनुवाद है। ओम तत्सत ये हो गए 3 मंत्र हो गए। ओम उजागर है जी, तत् वो सत ऐसे है जैसे कि ये देखो ये फोन हो गया। अब मैं अगर इसका कोड वर्ड अगर खोलूँगा नहीं तो आप इसको चला नहीं सकते, ठीक है जी। वो उजागर है, वो तो दिख रहा है कि ये फ़ोन है, लेकिन ऐसे भी आप जला तो सकते हैं, ये जल गया, लेकिन इसको हम कोड वर्ड होगा तभी खुलेगा। तो ऐसे वो तत्वदर्शी संत जो होंगे वो परमात्मा से मिलने के बाद ही वो ज्ञान इसको बताएंगे तत्व सत्य। ये मंत्र गुप्त है, इनसे हमारा मुक्ति होती, मोक्ष मिलता है और सुख भी होते हैं। अनेकों बीमारियों का भी जो लगा हुआ होता है, पाप कर्म होते वो सारे करते हैं। अब जब तक हमें ये नहीं मिल जाएंगे, इनकी जानकारी हमें किसी ने नहीं बताई। शास्त्रों में ये सारा लिखे हुए है गुप्त, जिसके गीता जी अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में बता दिया है, लेकिन इसकी बारी तत्वदर्शी अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। वह 3 प्रकार का सत्यनारायण ब्रह्म का नाम कहा गया। सत्यनारायण सबसे बड़े भगवान। आइए अब ये सारे ग्रंथ यहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें गरीबदास जी की वाणी है कि सदगुरु के लक्षण हैं मदरे बैल को 4 पेज सब साथ हैं, कहें 18। सदगुरु के लक्षण की ये वो है सर्व शास्त्रों का ज्ञान है। कुल 18 बोध कहे गए हैं, जैसे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 18 पुराण भी एक। इस प्रकार कुल 18 बोध जिनको जानने वाला शास्त्रों के आधार से भक्ति विधि तथा ज्ञान बताता है। पूर्ण संत सदगुरु संत रामपाल जी। अभी देखो यहाँ तक मंत्र के बारे में पता लग गया है, लेकिन उसको उजागर अभी पता नहीं, सिर्फ अभी पता लगा है 17 के 23 में। इधर शास्त्रों में कि वो सदगुरु जो सारे वेदों का ज्ञाता है। अभी इसीलिए तो वो पढ़ाई का बताया, क्योंकि 600 वर्ष पहले कबीर जी आए थे, उनको लोगों ने अशिक्षित बोला, अनपढ़ बोला, क्योंकि वो परमात्मा है, वो तो सारे राज खोल देंगे राज। लेकिन आदमी के प्रश्न कई सारे होते हैं, कहाँ तक किसको समझाया जाए, इसलिए वो अब कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जो परमात्मा ने दर्शाया। अब देखिए यहाँ पर भी कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये ऊपर को जड़ नीचे शाखा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र है। अब चित्र ऐसे है, देखो लोग बात कहने लगते हैं कि जी अब ये जो भक्ति है ब्रह्मा विष्णु सदगुरु और तंबू शिव जी, हम 3 भगवानों की ही आराधना कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 भगवान कैसे हम आराधना कर रहे थे वो भी अभी आपको यहाँ पे बताते हैं। गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 ये तत्वदर्शी संत की पहचान है और 16-17 का ये आशा है, ठीक है। इसमें बता रखा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, वो तीनों देवा ये शाखा है पात्ररूप संसार। अब देखिए हम लोग पात्ररूप संसार में आ जाते हैं। अब हम डार है जो इनमें हम पानी डाल रहे थे, ठीक है जी। अब ये डार में हम अगर पानी डालेंगे तो हमारा वो भक्ति रूपी जो पौधा है वो हमारा शुभ है। डार में पानी, जड़ में हमें पानी डालना है। जैसा गमला बना हुआ है तो एक गमला। अब आप ये कहेंगे कि गमला तो आदमी सीधा ही बोलता है, बात गमले की नहीं है, बात हमारे को जो भक्ति रूपी पौधा है उसके अनुसार हमारे को दर्शाया गया। एक गमला ये है शास्त्रों के विरोध में, एक गमला ये है शास्त्रों के अनुकूल है। अब दोनों में से आप बताइए कौन सा गमला में ठीक ठाक बीज बोया जाएगा। ये वो इसलिए है कि जड़ को हमें पकड़ना है। अभी तक हम पकड़ किसको रहे थे? सिर्फ डार को। डार कौन है? ब्रह्मा विष्णु। अब डार को अगर पकड़ेंगे तो हमारा पौधा ना हमें फल मिलेगा
और ना ही हमारे को छाया मिलेगी। ठीक है, अब हमें पानी किस में डालना है? पानी हमें डालना है जड़। तो वो जड़ है, जड़ हमारे कौन है? पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब। ठीक है ना, कहते एक सादे सब सदे, वो सब सादे सब जाए, वो माली शीशे मूल को और फूले फले अघाए। तो हमारे को एक तरफ वहाँ पे भी प्रमाण दिया है कि एक परमात्मा की भक्ति ही करनी चाहिए, उससे हमारा मोक्ष होता है। अब हम अनेक भगवान हमारे आ रहे, ये भी भगवान वो नहीं है, लेकिन वो समर्थ नहीं है। समर्थ सिर्फ एक ही भगवान है जिसका नाम कबीर है। ठीक है जी, वहाँ को इशारा दे रहे हैं। ये गीता जी है, ये गीता जी के पूरे शिष्य 1 से 4 में बता दिया है। लक्षण 4 बहुत सारे अभी गीता जी का यहाँ पे भी कुछ मिल गया, तो भी आप संत रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना के अनसुलझे और पूर्ण रहस्यों को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि यह सृष्टि कैसे बनी, कौन है असली जनक, हम क्यों यहाँ जन्मते और मरते हैं, क्या कोई ऐसी भी जगह है जहाँ मृत्यु नहीं है, आत्मा और परमात्मा का वास्तव स्थान कहाँ है। ठीक है, अच्छा, अब ये सृष्टि रचना के 7 साल पिताजी की अध्याय 15, गीता जी के अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में एक क्षर पुरुष और एक अक्षर। अब यहाँ पे देखिए 2 पुरुषों की उत्पत्ति हुई, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर। ठीक है जी, उत्पत्ति की वह सृष्टि के पालनहार गीता जी के अध्याय 15 के अनुसार सब लोगों में प्रवेश करके सबका पालन करता है। गीता जी के 15 के पहले 15 के 16 में 2 पुरुष बताए, फिर 15 के 17 में सब लोगों का प्रवेश करके जो सबका धारण अविनाशी, ये उसके बारे में बताया गीता जी के 15 के 17। ठीक है जी, अब ये जो देखो ये मैं ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। हाँ, ये काल अपने विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक। अब हम यहीं तक ही हम लोगों को जानकारी, ठीक है ना, तो आपको यहीं तक की जानकारी के बारे में बताएं कि हम जैसे विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं, के बाद विष्णु भगवान किशन भगवान का विष्णु का अवतार, इनकी हम भक्ति करते हैं तो हम विष्णु लोक में चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम शंकर भगवान की करते हैं, ब्रह्मा की तो देखो कोई करता ही नहीं है। अगर हम शिव लोक की भक्ति करते तो शिव लोक में चले जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा, वहाँ से फिर हम नीचे भेजे जाते हैं, मोक्ष हमारा नहीं एक समान है। जैसे कि वहाँ पे बताया कि डार्क ब्रह्मा विष्णु, अब हमें जड़ पकड़नी है। जड़ है हमारे कबीर, जो हमारे को यहाँ से मुक्त कर दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे को दर्शा देते हैं, जब भी हम किसी की भक्ति करते हैं तो नीचे आते हैं, जैसे कि कोई यहाँ से कोई कुल्लू मनाली गर्मियों में जाते हैं, अच्छी ठंडी हवा से, तो 2 महीने 1.5 महीने वहाँ पे रुक के आते हैं, अपनी पूंजी ले जाते हैं और वहाँ पे खर्चा करके वापस चले आते हैं। अगर पूंजी देंगे तो और रुक जाएंगे, अगर पूंजी नहीं दे सकेंगे तो वहाँ से उनको निकाला जाता है। ठीक है जी, ये मान लो हाल ऐसे हमारा ये यहाँ पे होता है, हमारे को फिर पृथ्वी पे पटक देते हैं, लेकिन मोक्ष हमारा फिर भी नहीं है। तो ये मनुष्य जीवन हमारा कितनी बार व्यर्थ गया। आज जो हमारे को ये सारा ज्ञान है पूरा कंप्लीट, और परमात्मा का हरि का आना इस पावन धरती, और वो सतलोक से चल कर आता बिजली की गति, और हमारे को ओम तत्सत, देखो 3 मंत्र दिए हैं गीता जी के 17 के 23, जिससे हमारी मुक्ति हो सके। ठीक है, ये पूरा दर्शाएगा। ये अच्छे ऋषि मुनियों को भी नहीं मिले मंत्र, ये देखो दिन के लिए सब लोग 88,000 दीप, ये सारे देखो 2 तो 4 3 7 बिंदु वाला देखो। सप्त ऋषि जो ऋषि लोग होते हैं, जो जटाजूट रखा के जंगलों में भागते हैं, वो तप करते हैं। वो क्या करते हैं, जब शरीर छोड़ते हैं तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ से जब उनका पूंजी खत्म हो जाता है तो वो फिर इस धरती पर फेंके जाते हैं। स्वर्ग पहुँचेंगे, स्वर्ग से फिर नरक, फिर नीचे पृथ्वी पर, ले भैया आ जा। अब बताओ मोक्ष कहाँ हो, उनने भी कोशिश नहीं करी ढूंढने की। अब यहाँ पर क्या है कि जो हम निराकार जो भगवान को सोचते हैं, निराकार भगवान, उसका नाम है क्षर पुरुष। अभी बताया क्षर पुरुष और अक्षर, जिसको ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। ठीक है ना, इन्होंने एक अपनी तपस्या बना रखी है। ये 21 ब्रह्मांड है, ये भी एक ब्रह्मांड का चित्र था।
ये 21 ब्रह्मांड में ऐसे जैसे कि जो सद्भक्ति करके और रह गया, पार नहीं हुआ, उनको काल भगवान यहाँ पर रखते हैं जी। ये सारे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों का ब्रह्मांड, ये सारों को यहाँ पे रख के फिर यहाँ से पूंजी जो खत्म होगी वो यहाँ पे भेजेंगे। भेजने के बाद फिर स्वर्ग में रखेंगे, फिर शिवलोक में रखेंगे, जितनी भी पूंजी उसकी होती जाएगी। ये अपने होटल बना रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके ऐसे फिर पृथ्वी पर भेजा जाएगा। इतनी बड़ी पूंजी हो जाती है, लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं ले पाते। मोक्ष के लिए अब हमारे को परमेश्वर कबीर साहब के असंख्य ब्रह्मांडों का ही चाहिए। अब मोक्ष के लिए हमारी जो आत्मा है, देखो यहाँ से लेके वो चलती है मानसरोवर में पहुँचती है, वहाँ पर उसको नहलाया जाता है। नहलाने के बाद फिर क्या होता है कि सीधे सतलोक के लिए पूरा तैयारी होती है। जो ओम उजागर है, ओम जो बता रखा है वो गीता जी अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में ओम खुद कहता है ब्रह्म कि जो मेरी भक्ति करता है वो पुनरावृत्ति में आता है। पुनरावृत्ति यानी जन्म मरण में, और मेरे से अगर ऊपर जाना है तो तत् और सत ये सांकेत हैं। तो उसकी भक्ति करो, परम अक्षर ब्रह्म की, जो पूर्ण ब्रह्म है उसकी भक्ति करोगे तो तुम सतलोक पहुंच जाओगे जी, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे बहुत कोशिश करता है रोकने की, लेकिन जो साधक कबीर साहब का होता है वो सीधा सतलोक पहुँचता है भक्ति करके। सच्चा जी, ठीक है। आइए ये देखो कितने पॉइंट क्लियर हो गए। मैप नहीं था हमारे को कि हम कैसे नापे परमात्मा को। अब यहाँ पे ये सारे जी सनातन पूजा के पतन की एक कहानी है, ये भाग 1 है। ये सारे अन्य धर्म गुरु डिबेट हुआ है, कई तरह से डिबेट कर रखा है कि देखो परमात्मा को उलझ पुलझ कर दिया ज्ञान को। एक तरफ ये अनसुना ज्ञान दे रहे थे और दूसरी तरफ संतराम जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं। अब इनमें डिबेट हुआ, कई बार भी इनको रोका गया कि भाई अब मान जाओ आप लोग, ये ज्ञान एक तरफ बढ़ रहा है और तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो। जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, अब उस पर ये कोई गधा आके और पीछे बैक मार के खड़ा हो जाए तो मैं तो ट्रेन को रोक के छोड़ूंगा। अब ट्रेन को रोकेगा कैसे? ट्रेन जब आएगी तो उसको फाड़ देती है। तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान पढ़ा लिखा समाज है जी। पढ़े अनपढ़ों को तो देखो हर आदमी ने मोड़ दिया, लेकिन पढ़े लिखों को कोई नहीं मोड़ सकता। जो सच दिखेगा उसको कोई झुठला नहीं पाएगा। तो वो सतनाम पाल जी महाराज ने 1 2 3 4 5 पाँचों में पूरा डिबेट करके पूरा समझाया है, और हर तरह से समझाया है कि बड़ा खुलासा देखो भाग 3 में बहुत बड़ा खुलासा करा है कि कौन है श्री राम से भी बड़ा भगवान। अब श्री राम अवतार, श्री राम कौन है? विष्णु अवतार, जो राम भगवान आए त्रेता युग में, द्वापर में आए हमारे कृष्ण भगवान। ये हमारे श्री राम, इन्होंने आकर के अपना जीवन परिचय देखो कैसे दिया ढंग से। इनको अपनी जीवन है, देखो हम लोग तो यहाँ पर आके फिर भी ठीक ठाक जीवन जी लेते हैं, और वो भगवान होकर के भी देखो कितना जीवन कष्ट का उन्हें सहा है, ठीक है ना। तो ये सारा ये इनसे भी जो बड़ा भगवान है वो भगवान के बारे में इसमें पूरा खुलासा कर दिया है, ठीक है। फिर ये है श्राद्ध विधि, ये 5वां है कि ये बोले इंसान देख ले प्रमाण, ये है भगवान, यानी कि ये करोगे आपको खुल के निकलना चाहिए, ठीक है जी। लगा लेना सब, ठीक है। ये सारी भविष्यवाणी करी है जी गुरु जी के प्रति, बहुत पहले ही हो चुके थे गुरु जी के आने से पहले, ठीक है ना। तो ये जो भविष्यवाणी है जिनमें से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अमेरिका की देखो महान भविष्यवक्ता फ्लोरेंस है, जिनका नाम बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या करा, अपनी 1960 में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिख दिया था कि वो गोल्डन लाइट और न्यू ईरा में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, उसके सिर पर सफ़ेद बाल है, ना दाढ़ी है ना मूंछ है, और वो गौरव बढ़ता है। उसके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र प्रकाश की किरण निरंतर बहती रहती है। वह महापुरुष उत्तरी भारतवर्ष के एक पवित्र स्थान पर मौजूद होगा और धरती को स्वर्ग बनाने के लिए वह महापुरुष दिन रात कीर्तन करेगा। तो वो और किसी महापुरुष पर ये संघर्ष नहीं हो रहा। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ये पूरी खरी बात है। फिर हमारे जय गुरुदेव पंथ शुरू हुआ, इसमें भी कई मान लो तो शाखाएँ निकली हैं जय गुरुदेव पंथ से, जैसे राधा स्वामी, धनंजय सदगुरु हैं, कई सारे टकसारी पंथी हुए। ये जो जब शुरू हुए तो इन्होंने भी अपने पेज नंबर 50 पर साकारी पत्रिका में लिख दिया था कि वह 7 सितंबर 1971 को वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह 20 वर्ष का हो चुका है। ये इन्होंने, इनके अंदर इतनी
दिव्य शक्ति थी, इतना वो था जैसे कि आम एक जादूगर है, एक रूमाल से छड़ी निकाल देता है, ऐसी इनके अंदर भी बहुत दिव्य शक्ति थी, जो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर खरी सटी उदाहरण दिया कि वो 20 वर्ष का हो चुका है, यदि आज उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। सभी महापुरुषों ने भी समय का इंतजार कर लिया और समय आने पर सबको मालूम हो जाएगा जी। जैसे आज देखो गुरु जी का ज्ञान है पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, जन जन घर घर में कुछ न कुछ। ठीक है, ये सारे लोग भी कहीं ऐसे हैं, ये सारे अगर आप उनको पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसा अनमोल ज्ञान है हमारे शिक्षित उनके लिए यही बनाया है अनपढ़ों को, तो हमारे पहले अभी इतना भी आदमी नहीं जागरूक होगा फिर कब होगा। ये संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग सर्वोच्च में सभी धर्मों के बोल करके उनसे प्रमाण ज्ञान बताया। मैं इस बीमारी का नाश कर देता हूँ। दूसरे अन्य संत मैं अपनी बातों को स्वयं मान्यता और विचारों को आधारित करके फिर लोक वेद के आधार से सुनी सुनाई बताते हैं। जैसे कि सुनी सुनाई की बात है, वही राम की कहानी, वही कृष्ण भगवान की कहानी है, सारी हम लोग कई बार रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, इस बात को, लेकिन फिर भी हमें अच्छी लगती क्योंकि वो ज़्यादा फैल चुकी है। ठीक है, अब संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान से बोल रहे हैं, शास्त्रों से बोल रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये संत रामपाल जी महाराज अंधविश्वास और पाखंड, अंधविश्वास मानते हैं और पाखंड, ये बहुत बड़ा वो है जिसको त्रुटियों को खोलकर विरोध करा। जी महाराज अंधविश्वास और ये कहते हैं परंपराओं का समर्थन करते हैं। परंपराएं क्या है कि जैसे कि हमारे अपने पूर्वज करते चले आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको भी हम सहर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब वो हमारे से बड़े हैं, हमारे माँ बाप दादा दादी सारे बड़े हैं, तो हम फैसला नहीं लेते। हम तो ये सोचते हैं कि चलो ये कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, हमने कभी विचार ही नहीं करा उस बात पे। अब हम पढ़े लिखे हैं तो हमें विचार करना पड़ेगा, वो इसलिए कि हम तो समझ ही जाएंगे और हमारे जो पूर्वज हैं वो नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनको हम बता सकें कि जी देखो ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता सही है, आप भी आ जाओ हम भी आ जाते हैं, तो उनका भी देखो मुक्त निकल जाएगा गुरु जी से, उनकी भी मुक्ति हो जाएगी। कौन है जो अपने देखो घर को मान लो ऐसा नहीं करना चाहेगा, पहले तो जैसा चल रहा था तो ठीक है, लेकिन अब तो ये समाज में उजागर कर दिया। अब संत रामपाल जी महाराज सतभक्ति करने वालों के पाप नष्ट कर देते हैं और कष्टों को दूर कर देते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ने ग्रंथों में से बोल दिया कि वो परमात्मा अपने साधक के कष्ट भी दूर कर देता है और जो पाप उसने करे हैं, जैसे बीड़ी गुटखा मांस खाना दारू पीना, जो पाप उसको लगे उनको नष्ट कर देते हैं ओम तत् 3 मंत्रों से। ठीक है, अब इनके पास वो मंत्र है नहीं, तो ये क्या कहते हैं, ये पाप नष्ट नहीं हो सकते, कर्मों में लिखे सभी दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि अब इनके पास तो कोई प्रमाण ही नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ये तो यही कहेंगे कि जैसे हम भोग रहे। और ये क्या कहते हैं, भगवानों को आगे खड़ा कर देते हैं, जैसे राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान कहते हैं इनने भोगा तो भाई हम भी भोग रहे। लेकिन ये कोई बात हुई? बात ये है कि जैसे किसी को पीड़ा है और डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहे भाई ये गोली लेके और तू इस पीड़ा को ख़त्म कर ले। अब आप डॉक्टर ये कहे कि भैया पीड़ा तो आपकी ठीक नहीं होगी और तू दवाई खा ले, तो ये बात नहीं बनती है। बात ये बनेगी कि भाई दवाई ले और अपनी पीड़ा ठीक हो, तो वो तो समाधान होगा। और ये कहते हैं नहीं ये तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे, तो ये तो बात भक्ति का कोई वो नहीं, ठीक है ना। तो संत रामपाल जी महाराज इस पर सिद्ध करके दे दें, ठीक है ना। और फिर शास्त्रों के अनुसार एक साधना भी बता दें। और ये लोग क्या है, मनमानी शास्त्र विरुद्ध अलग अलग मंत्र दे रहे हैं। अब हमारी अलग अलग का क्या मतलब होता है, हमारी उंगली एक पे टिक रही है तो ये भगवान होना चाहिए, एक के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बता दिया। और ये अलग अलग क्यों बता रहे हैं, इनका ये है पर्ची बनाएंगे, पर्ची बना करके ये डाल देंगे सामने कि जी छांट लो मंत्र, तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है। ये तो बात नहीं है ना। जैसे कि डॉक्टर और गोलियां उठा के हमारे सामने फेंक दे कि भैया तुम्हें बुखार है तो तुम इस गोली को उठा लो अपने हिसाब से, कि तुम्हें अब हमें ही पता लग जाए बुखार का तो हम तुम्हारे पास क्यों जाएंगे, ये बताओ पहले। तो ये लोक वेद की बात थी, लेकिन अब जो है ये शास्त्रों के अनुसार गया। अब यहाँ पर देखो संत रामपाल जी महाराजों ने कितना है कि अब सच होगा सबका सपना, सबका हमारे लोगों का सपना होता है कि
हम लोग इतने अनेक कठिन बुराइयों में फंसे पड़े हैं। पता है हम अपनी बहन को बेटी को अगर पराया करते हैं तो जी देखो हमारे को लाखों रुपए इकट्ठे करने पड़ते हैं तब वो बेटी पराई होती है। अब बताओ हम चाहे हम रिश्वत लें या किसी की चोरी करें या कोई डाका मारें है या कोई अच्छी पोस्ट होगी तो हम पैसा कमा लेंगे, अगर नहीं पोस्ट होगी तो हमारे को इस तरीक़ों से कमाया जाएगा जिससे हमारे सिर पर पाप इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा, फिर हमारे कर्म फिर हम दुखी में हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे को अब सच होगा सपना, दहेज मुक्त होगा भारत अपना। दहेज कोई हमें न देना है और ना ही लेना है। अब देखो आदमी के मन में दिमाग में आता है कि अगर हमने किसी का लिया है तो ये तो देना पड़ता है, ये तो है नहीं, लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं कोई बात नहीं, ये तो हम तो देना ही। और किसने देखा कि कब देना है नहीं देना है, ये सिद्ध करके जी सब दिखा रखा है कि देखो जिसका लिया है तो वो चुकाना पड़ता है चाहे वो कैसे भी हो, है ना। तो गुरुजी ना चाहते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों काम करो जिससे मान के चलो वो और बहुत बड़ी कुरीति है। अब वो मंत्र हमारे को मिलते हैं ना, अभी बेटा रुक जाओ किसी दोबारा नहीं आएगी। ठीक है जी, सही सर साहब। अब यहाँ पर क्या है देखो सदभक्ति से कितना बड़ा है, जैसे कि चरस गांजा अंडा मांस शराब, ये बहुत बड़ी कुरीति हमारे समाज में फैली है। इसके बगैर आदमी ने पहले गांव घरों में पता है एक आदि दो किया करते थे, अब इतना फैल गया कि बहुत ज़्यादा फैल गया है ना जी। अब ये फैल तो गया है लेकिन इसको कैसे हम कवर करेंगे ये संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान से बता रखा है। ठीक है, जो भक्ति विधि ज्ञान से जुड़ जाएगा वो इन बुराइयों से छुटकारा हो जाता। नहीं वैसे लोग कहते हैं मैं तो भाई छोड़ दी, अब क्या करना है, लेकिन वो कुछ दिन छोड़ के और फिर समाज जब जुड़ता फिर पी। लेकिन अब ज्ञान जब जिसको समझ में आ जाएगा ना, ये सबसे बड़ा बुराई है, ये फिर कोई नहीं करेगा जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता है, क्योंकि उसको पूरा पता लग जाता है। ठीक है, आइए।